नमस्कार साथियों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कितना प्रेम करते थे ये तो सभी को पता है। श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इसके लिए भगवान ने उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए उसका मार्ग तैयार किया। एक से एक महारथियों के पास उसे शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। जो कुछ उनके लिए संभव था वह शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी थे जो भगवान के वश में भी नहीं थे। भगवान यह व्यवस्था तो कर सकते थे कि अर्जुन को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन भगवान के वश में यह नहीं था कि अन्य व्यक्ति को अर्जुन से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोक दिया जाए। इसी क्रम में एकलव्य की कहानी तो सभी को पता है, लेकिन जो कहानी आपको पता नहीं है वो मैं बताता हूं। मथुरा पर एक समय दुश्मन ने चढ़ाई की। मथुरा के योद्धाओं से भयंकर युद्ध हुआ। संयोगवश उस सेना का हिस्सा एकलव्य भी था। एकलव्य अकेला ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने के लिए सक्षम था। अनेक यादव वंशी योद्धाओं को युद्ध में वध किया गया। यादव सेना में हाहाकार मच गया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो भगवान युद्ध में आकर उन्होंने देखा कि एक अपनी सिर्फ 4 अंगुलियों से युद्ध लड़ रहे हैं और मेरी सेना का उसने यह हाल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हो गया आगे जाकर जब महाभारत का युद्ध होगा तो उस समय यह संभव है कि एकलव्य अर्जुन को बराबर की टक्कर दे सकता है। यह अर्जुन के लिए संभावित खतरा है। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कपट से उस युद्ध के अंदर एकलव्य का वध कर दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कुछ समय सभी पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने सबके सामने यह स्वीकार किया कि अर्जुन, तुम्हारे प्रेमवश मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ। इसके लिए मैंने महापराक्रमी कर्ण की शक्ति को कम किया, आचार्य श्री द्रोणाचार्य का वध करवाया तथा तुम्हारी जानकारी के बिना मैंने भील पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए कई नैतिक और अनैतिक कार्य किए। तब जाकर कहीं अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना था।